नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है उसका एक टॉपिक है। चलिए आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई बार पार्टनरशिप फर्म बनते हैं तो पार्टनर्स फर्म को भी लोन दे सकता है, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगने वाला है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। वैसे तो ये पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट लगने वाला है इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ये हमेशा P&L से ट्रीट होता है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, ना कि एप्रोप्रिएशन से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ये चार्ज होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इतना परसेंट लोन हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी पार्टनर को, तब तो उतना ही परसेंट देना है। पर अगर डीड में नहीं लिखा है तब उसको 6% देना कंपलसरी है। 6% देना कंपलसरी है। ये मेंशन रेट है, फिक्स्ड रेट है, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हो। अब इसकी हम एंट्री देखते हैं। फॉर अलाउिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक खर्चा है, एक एक्सपेंडिचर है, इसलिए ये डेबिट करेंगे और पार्टनर्स लोन में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद सेकंड एंट्री जब हम करेंगे कि इस इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करने की एंट्री। सेकंड जो एंट्री होगी वो ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो ये जो वाला जो लोन है ये पहले डेबिट था, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और मैंने बोला जैसे कि ये अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो एंट्री होती है इसमें। अगर किसी केस में रेंट भी पार्टनर्स को देना रहती है तो उसको भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही करेंगे। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दोनों में अंतर क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। चार्ज मतलब कि ये फर्म के लिए खर्चा है, लॉस है ना। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि उस प्रॉफिट, जो फर्म का प्रॉफिट है, उसमें से उसके पार्टनर्स को देना रहता है ना, उसके हिस्से का, उसके शेयर्स का देना रहता है। जैसे कि आईओसी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, ये सब क्या है? उसके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो जो P&L में आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में वो होता है उन पार्टनर्स के अकाउंट में जाने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाने वाले हैं, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। ठीक है, आया समझ में? ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का, जो कि इसका क्वेश्चन बनता है हर एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है, पास्ट यानी कि पिछला, जो हम भूल गए हैं या फिर
छूट गया है ना। तो जो हम कुछ ओमिटेड करके आए हैं उसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हम पहले 11th में यानी कि बचपन में भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री की थी सोल प्रोप्राइटर के अकाउंटिंग में कि कुछ चीज़ें डेबिट करना थी तो उसको हमने क्रेडिट कर दी, तो कैसे इसको रेक्टिफाई किया। वैसे ही यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट करके पार्टनरशिप में कैसे उसको एडजस्टमेंट करते हैं हम कि वो सही हो जाए। अब सुनना पहले, जैसे कि अकाउंट के लास्ट में हमने जो प्रॉफिट पार्टनर्स को देना रहता है, तो उस प्रॉफिट के बाद निकलने वाले जो एडजस्टमेंट है, यानी कि उनको सैलरी नहीं दी, कभी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या फिर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, या फिर उनको कमीशन नहीं दिया, अगर कुछ ऐसा चांसेस आता है तब हम उस केस में किस तरीके से रेक्टिफाइड किए एंट्री। तो इस स्टेटमेंट को बना लीजिए। इस स्टेटमेंट को बनाने पर हमको सब उस एडजस्टमेंट का या फिर क्वेरी का सॉल्व होना प्रॉपर तरीके से होगा। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि आपको अदर वीडियोस में या फिर अदर यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, है ना। ये सिंपली मैंने बनाया है ताकि आने वाले 12th बाद भी अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप क्रैक करना चाहते हैं, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से आप क्लियर कर सको, है ना। सुनना ध्यान से। पहले तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। जितने भी पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं, इसमें मैंने दो ये रखे हैं, ए एंड बी, और ये फर्म है। कलेक्ट इंडिविजुअली किसी भी हम एक पार्टनर्स को रखते हैं तो वो इंडिविजुअली पार्टनर कहलाता है, और इन दोनों को कलेक्टिवली अगर बोलते हैं तो उसको फर्म बोलते हैं। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसको वापस हम ले रहे हैं, क्योंकि हम जो अमाउंट छूट रहा था उसको वापस रेक्टिफाइड करने के लिए हम उनसे वापस से प्रॉफिट लेंगे। या फिर इनको रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया था इनके कैपिटल अकाउंट में, है ना। इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स में क्रेडिट अगर करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कैपिटल को क्रेडिट करेंगे तो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे रॉन्गली या फिर उनको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो उनसे वापस लेंगे, तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। दोनों की कैपिटल क्या हुई, डेबिट हुई। और फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ध्यान रखना, इन दोनों पार्टनर्स के अपोजिट चलता है फर्म का अकाउंट, है ना। इसकी जब जब डेबिट होगी तब फर्म की क्रेडिट होगी। अब ये तो उनसे पैसे ले लिया और फर्म के अकाउंट में क्रेडिटेड कर दिया, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन जो भी ओमिट हुए थे, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन ओमिटेड हुए थे वो उसका आप ट्रीटमेंट करते हैं हम। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। ये हम भूल गए थे तो अब इसको क्रेडिट कर देंगे, यानी कि उनकी कैपिटल इंक्रीज़ कर देंगे दोनों पार्टनर्स की, और फर्म की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। फर्म की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि फर्म का लॉस है ना, कलेक्टिवली फर्म का लॉस है, और पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। वैसे ही पार्टनर्स को सैलरी भी क्रेडिट कर देंगे, और अदर कमीशन हैं तो उनकी कमीशन को भी उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये इंक्रीज़ हो गई। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से हम लेते हैं, क्योंकि पार्टनर्स ड्राइंग अगर करता है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट उनसे हम लेते हैं। तो फर्म के लिए इनकम हो गई तो इसलिए क्रेडिट कर दिया और उनके कैपिटल में डेबिट कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सबसे पहले ये सब जितने भी, इसमें से कोई कुछ भी आ सकता है, तीनों चारों में से, या फिर और भी बढ़ सकता है। तो ये जो फॉर्मेट है इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम फर्म का अकाउंट क्लोज करते हैं। फर्म का अकाउंट क्लोज करते हैं। ये फर्म की इधर की टोटलिंग गई, उसके बाद फिर इधर की टोटलिंग की। अब जो डेबिट साइड आया या जो भी बड़ा आया दोनों साइड लिखा, उसके बाद फिर बैलेंस बचेगा तो उसको हम इधर लिखेंगे, यानी कि जिस साइड बैलेंस बच रहा है उस साइड हम लिखेंगे। वैसे तो डेबिट साइड ही बचता है 99%, है ना, डेबिट साइड ही बचता है। अब इस डेबिट साइड को हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको इनके ए और बी के इंडिविजुअल अकाउंट में। आगे बात समझ में, ए और बी के इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो इसका डेबिट हुआ फर्म का, उसमें ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया। तो या तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द पार्टनर्स करेक्टली, जो पहले हमने
रॉन्गली डेबिटेड किया था उसको आप करेक्टली डेबिटेड कर देंगे। ये जो बैलेंस बचा है इसको डेबिट करेंगे इनके रेशियो में। आ गई बात समझ में? और फिर इनका भी हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। अब इंडिविजुअल का अलग अलग लिखना, डेबिट का डेबिट लिखना और क्रेडिट का क्रेडिट अमाउंट लिखना, डेबिट का डेबिट अमाउंट लिखना, इसका भी डेबिट का डेबिट अमाउंट और क्रेडिट का क्रेडिट अमाउंट। अब इसमें से जैसे डेबिट वाला बड़ा है, क्या है डेबिट वाला, मान लो ये 100 है और ये 80 निकल रहा है, तो इसमें से डेबिट वाला बड़ा निकल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 20 डेबिट, क्या लिखेंगे 20 डेबिट, और इसका अपोजिट निकलेगा, ये डेबिट वाला 80 निकलेगा और ये 100, ये मान के चल रहे हैं फिगर, है ना। तो इसमें क्रेडिट वाला 20 निकल रहा है ना, ज़्यादा कौन सा निकल रहा है क्रेडिट वाला, और इधर का डेबिट वाला। अब इसकी जो एंट्री करते हैं हम वो हो जाएगा, देखो डेबिट किसका अकाउंट हुआ है, ए का अकाउंट हुआ है, किसका अकाउंट हुआ ए का, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 रुपये, और क्रेडिट किसका अकाउंट हुआ बी का, तो बी का जो क्रेडिट हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे अब 2 20 कैपिटल 20 रुपये। ये होती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, ये होती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि इसमें जो हमने ओमिटेड कर दिया था उस ट्रांजैक्शन को सभी को लेकर एक सिंगल एंट्री पास करनी रहती है, एक सिंगल एंट्री पास करनी रहती है जो कि ये वाली होती है। परंतु ये वाला स्टेटमेंट यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनना और समझना, है ना। वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए।